अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख है 17 दिसंबर 2023 और दिन है संडे। कल मंडे है, मार्केट ओपन होने वाली है। माज़रत के साथ लास्ट वीडियो मेरी मंडे को ही आई थी, पिछले एफओएमसी से पहले, और एफओएमसी वाले दिन या उसके बाद आ नहीं सकी, कुछ मसरूफियात चल रही थी काफ़ी। ठीक है, उस हवाले से तो बाकी जो मेरे रिजल्ट्स हैं ग्रुप में ज़ाहिर है चल रहा होता है, जो भी आईबी या पेड ग्रुप मेरा ज्वाइन कर रहे होते हैं सिग्नल्स का, तो उसके रिजल्ट्स फेसबुक पेज जो होता है तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर, उसके ऊपर अपलोड कर रहा होता हूँ मैं, देख लिया करें, पीएमईएक्स के ख़ास तौर पे। लकीली फेसबुक पेज बैन नहीं हुआ है, यूट्यूब चैनल भी नहीं हुआ है, लेकिन यूट्यूब पे कुछ वीडियोस जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो ज़ाहिर है केस चल रहा है, आपको पता है इस हवाले से। बाकी मार्केट की अगर बात करें तो देखें, गैस में मैंने आपको बताया था बाइंग करें, गैस ऊपर आई है, प्रॉफिट टेकिंग की है, ग्रुप में भी करवाई है, होपफुली आप लोग ने भी की होगी। अच्छा, मज़ीद ऊपर जाएगी गैस। गैस का अगर हम वैसे मैं जो देख रहा हूँ मामला, एटलीस्ट कुछ नहीं भी तो इसको 3 के अराउंड जाना बनता है, तो देखेंगे। और नीचे बाइंग का वही है, 2.3 से लेके 2, ये सारी बाइंग रेंज है स्टिल। यहाँ पे मिले तो सेफ लेवल है, बाय कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं अगर लॉट छोटी रखते हैं तो। ऑयल की बात करें, ऑयल की बाइंग करवाई थी, ऑयल ऊपर आया, फिर हम एग्जिट हो गए थे, और अभी अगर हम देख रहे हैं तो ज़ाहिर है बाइंग का ही सिनेरियो बनेगा, बट इसके लिए अभी ज़रूरी है, एक लेवल है 73 का, 72.8 या 73 का। ये ऑयल के लिए 73 का एरिया, 72.8 टू 73, ये जब ब्रेक करेगी मार्केट तो उसको जो है दोबारा से इसके अंदर हम बाइंग की तरफ देखेंगे विथ स्टॉप लॉस। या फिर अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनेगा, जो कि 69.5 के अराउंड बनेगा। तो अगर वहाँ तक भी मिलती है तो इसके अंदर हम बाइंग करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं किस तरफ मार्केट जाती है। अच्छा, गोल्ड के बारे में अगर बात करें जनाब, गोल्ड का क्या हुआ? अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि इसके ऊपर पॉवेल जो है ना वो हॉकिश हो सकते हैं, तो मेरी नज़र में तो हॉकिश ही है भाई। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा इवन कि अगर हमें इकॉनमी या इन्फ्लेशन की वजह से मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा या स्टेडी रखना पड़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और जहाँ से मैं देख रहा हूँ डॉलर की इस वक्त इकॉनमी जो आ रही है, तो उसके हवाले से इतनी जल्दी कटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। और उस हवाले से फर्दर क्या हुआ कि एफओएमसी पे देखें, ज़रा बात को समझें। एफओएमसी से पहले क्या सिनेरियो चल रहा था मार्केट के अंदर? क्या होता है कि प्री डेटा इम्पैक्ट आते हैं, मैं शुरू से ये चीज़ें बताता रहता हूँ लोगों को। और प्री डेटा इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ था कि जब गोल्ड का ड्रॉप आया था वापस नीचे 2000 तकरीबन 50 के लेवल से नीचे, तो ये एफओएमसी हॉकिश होने का या जो डेटा आ रहे थे यूएस की फेवर में, उसकी वजह से मार्केट जो है वो सारा इम्पैक्ट ले चुकी थी, ठीक है। यानी कि जो नीचे 1970 वगैरह तक आ गए, तब तो हम यही कह रहे थे सेलिंग में थे हम गोल्ड की, तो नीचे आया, ठीक है, टारगेट्स पूरे हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही एफओएमसी आई तो उसके ऊपर मार्केट ने अप मोमेंटम बनाया थोड़ा-सा। लोग कह रहे हैं कि जी एफओएमसी जो है वो थी आपकी डोविश थी। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन मैं न्यूट्रल बोलूँगा, प्रॉपर डोविश तो नहीं कह सकते उसको। तो उससे क्या हुआ, अप मोमेंटम बनाया मार्केट ने थोड़ा-सा। क्यों बनाया? देखिए, अब ये ऊपर 2150 या 2145 के अराउंड से मार्केट जब ड्रॉप कर रही थी, नीचे 1970 आई है, इतना बड़ा डाउनवर्ड बनाया, थोड़ी करेक्शन तो टेक्निकली भी बनती है, साँस तो लेने दें भाई गोल्ड को। तो वही हुआ कि उसने थोड़ा साँस लिया, ऊपर गया। और लास्ट जो मैं भी अपने उसमें बता रहा था, जो लेवल्स वगैरह, उसके हिसाब से हमने कहा था कि अगर ये ब्रेक करेगी मार्केट 2000 वगैरह को ऊपर, तो हम इसके अंदर बाय करेंगे 2010 तक की रेंज, 2000 से 2010। तो हमने बाइंग भी की थी उसमें जो ग्रुप में। फिर हमने इसके अंदर करवाई सेलिंग, और सेलिंग के लेवल हमारे 2040 के पास से ही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ड्रॉप आया, और अभी क्लोजिंग जो हुई है इसकी 2018 के ऊपर हुई है इसकी, ठीक है। तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है इस वक्त डाउन आई हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेगी, सांस लेगी फिर, लेकिन इसके अंदर गोल्ड में मैं सेलिंग का हिसाब देख रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं शुरू से आपको ये भी बोल रहा था कि ऑल टाइम हाई गोल्ड, फिजिकल गोल्ड वाले तो सोना लेके रख दें, दुआएं देंगे, तो वो देखें, वो सिनेरियो जो है ना वो वॉर की सिचुएशन में ही है, वर्ल्ड वॉर 3 की, उसके अलावा नहीं है। इस बात को ज़रा समझें ना। अब ये तो नहीं कि हम बोल दिया, ये तो किसी को नहीं पता कि किस टाइम होगा। हाँ, मुस्तकबिल का तो भाई अल्लाह की ज़ात को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता। तो उस हवाले से मज़ीद अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सोना जो है ना, ये सिर्फ़ सेफ़ हेवन नहीं होता, ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आपके मोबाइल के अंदर सोना है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर सोना है, जो थोड़ा आईटी फ़ील्ड से रिलेटेड है उनको अंदाज़ा होगा
कि सोना जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है, अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है? उसके अलावा और बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो सोना अब एकदम से अभी से इतना अगर वर्थ बढ़ गई तो आपकी तो सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाएँगी, ज़रा सोचिए। तो ऐसा नहीं है और इतनी आराम से डॉलर जो है अपनी वो डोमिनेंस और उसको ख़त्म नहीं कर स होने देगा। फिलहाल थोड़ा हम देखेंगे गोल्ड का नीचे का मामला बनता है। हाँ, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट मेरी नज़र में देखिए मैं पहले भी बताता आया हूँ कि इंटरेस्ट रेट अगर ये कट की तरफ भी जाते हैं तो मेरी नज़र में तो डॉलर के लिए पॉज़िटिव साइन है, गोल्ड का फिर भी ड्रॉप बनता है। तो होगा एट द एंड देख लीजिएगा आप वही। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो देखें कि गोल्ड ने सरप्राइज़ कर दिया, 1-2 टॉपिक ये सर्च करें जाके तो जब ये इसने ब्रेकआउट किया था ऊपर 2000 ऑल टाइम हाई जो लास्ट था इसका 2080 का, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर ये ब्रेक करेगा भी तो मार्केट हो बहुत चांसेस है विक बना के नीचे आ जाए। तो आप खुद देखें कि मार्केट जिस दिन मार्केट मंडे ओपनिंग पे ब्रेक करके ऊपर गई 1 घंटे के अंदर इतना, तो अगले दिन यानी यूएस सेशन से पहले मार्केट जो है नीचे भी आ गई थी। अपने ठीक है 2050-50 और उस लेवल्स तक। तो ये क्या चीज़ है? ये भाई आपको एक्सपीरियंस ही बताएगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है, और मार्केट ने वैसा किया है। मैं कोई जादू नहीं है ना मैं कहता हूँ मैंने बड़ा तीर चलाया, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप देखें, अगर इस तरह के एनालिसिस कहीं पे आपको कहीं नज़र आते हैं किसी और जगह तो आप बताएँ, हो सकता है हों, लेकिन इतनी आराम से नहीं आएँगे। तो उसकी क्या वजह थी? यही वजह थी, डेटा थे, फंडामेंटल्स थे, मैं देख रहा था कोई रीज़न नहीं बनता कि अभी ऑल टाइम हाई बना के इस पे पूरी वीडियो थी जो मैंने पहले बनाई थी, जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि यार ये अ, जंग का भी अभी सीज़फायर हुआ है हमास और इसराइल का और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से जो है इतना ऊपर जाना बनता नहीं है और अगर इस छोटी-सी न्यूज़ के ऊपर गया भी कि जी इंटरेस्ट रेट ये कट करने जा रहे हैं और इतने पॉइंट से कर देंगे, जो कि एक फेक न्यूज़ थी, रूमर था, तो उसके हिसाब से तो फिर इसने नीचे ही आना है तो आ गया। अब क्या है भई, अब सारा ये है मामला कि रेजिस्टेंस इसकी हुई है 2040 से 50, यहाँ से सेलिंग की है, नीचे जो इसका टारगेट हमारा है वो 1970-80 का है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। हाँ, उससे पहले बीच में एक स्टॉप मिलता है 2006 वगैरह के पास, तो वहाँ भी देखेंगे कि अगर वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गई तो वो भी एक अलग से एक सिनेरियो होगा, ठीक है? उस सिनेरियो को हम देखेंगे। और अभी जो इसने ऑल टाइम हाई को कैंसल कर दिया, मेरी नज़र में ऑल टाइम हाई ठीक है, गई है मार्केट लेकिन इसको एक सिनेरियो को कैंसल किया गोल्ड ने और अभी ये जो है नीचे आ गया है अपना जो बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वर्स एंड शोल्डर बन रहा था, तो उसके हिसाब से देखें अभी 1970-80 तो आना इसका बनता ही है और इन कंटिन्यूएशन मैं ये देखता हूँ कि यार इसको जो है मज़ीद 1850 या 1820 वगैरह के लेवल तक भी इसके आने के चांसेस हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। अब हमारे पास जो रेंज सिर्फ रह गई है ना, वो 1970 से लेके और 2050 या ये कह लें 2080, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रेंज है हमारे पास। लेकिन मेरी नज़र में अब इसको 2050 भी ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 2050 दोबारा ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ये भी एक तरह से खतरे की घंटी होगी। देखें, मार्केट है, मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं नीचे जाए, जाएगा ही। सर्कमस्टांसेस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, चेंज होती रहती हैं, सेंटीमेंट मार्केट में बनते हैं, बदलते हैं, तो सेंटीमेंट चेंज होंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा इसके ऊपर। तो लेकिन उसके बाद देखेंगे, हमें पैसे कमाने से मतलब है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर पैसे आप लोग कमा लेते हैं तो भाई अच्छी बात है। और मेरे मुझे जो लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं, देखिए वो तो कमा रहे हैं पैसे। फिजिकल गोल्ड वाले भी कमा रहे हैं और फॉरेक्स मार्केट वाले भी कमा रहे हैं। तो बस अच्छी बात है, फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है नहीं हो रहा डज़न्ट मैटर, किसी ना किसी को होना चाहिए। वैसे सही है, समझिए बात को ज़रा। तो अच्छा, पीएमएक्स के हवाले से बोलूँगा, देखिए पीएमएक्स में मैंने पोस्ट किया अभी। मैंने तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर एक क्लाइंट है, तो उनका अकाउंट ऑपरेट किया है मैंने। तकरीबन उनका 1 मिलियन का था पाकिस्तानी का अकाउंट और उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन 8 दिनों के अंदर, यानी अगर हम 4 दिन छुट्टी के निकाल दें, उसको ऐड कर लें, 12 दिन के अंदर तकरीबन उसके ऊपर 40% का गेन है। उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाए हुए हैं। तो देखें, जो लोग ये कहते हैं ना पीएमएक्स में पैसे कमा नहीं सकते, मुझे बहुत लोगों ने बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते। और अभी जो ये एमबीएफएक्स वाला मेरा मामला चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत लोगों के राब्ते आए, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे जी पीएमएक्स में तो नहीं कमा सकते। कौन कहता है नहीं कमा सकते? क्लाइंट कमा रहे हैं मेरे, लेकिन डिपेंड करता है ना हर किसी की साइकोलॉजी के ऊपर, कितनी बात मान रहा है नहीं मान रहा। पूरा एक प्लान बनता है, क्या उसकी होल्डिंग पावर है, मजीद उसकी डिपॉजिट पावर है नहीं है, वो कितना जो है इसके अंदर स्कैल्पिंग चाह रहा है, यानी कि रिस्क फैक्टर कितना चाह रहा है कितना नहीं चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके हिसाब से होता है। लेकिन मैं रिकमेंड सबको ये कहता हूँ कि रिस्क फैक्टर कम लेके चलें, ठीक है? कम रिस्क फैक्टर लेके चलेंगे, आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर, नुकसान वरना कर देते हैं तो क्या फ़ायदा।
ठीक है जी, तो ये इस वक़्त मार्केट की अपडेट है। अगर यूरो की बात करूँ, यूरो भी मैंने सेल करवाया था अपने ग्रुप के अंदर 1.10 के अराउंड से सेल करवाया था, नीचे आया हुआ है। कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग्स किए हैं, कुछ और देख लेंगे। तो फ़िलहाल अगर इसका इनिशियल टारगेट जो बन रहा है वो 1.085 के अराउंड ही बन रहा है, इन एक्सटेंशन 1.075 के अराउंड भी मार्केट जाती दिखती है। और मेरे हिसाब से तो डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ में आएगा, स्ट्रेंथ में आएगा तो उसके बाद यूरो मज़ीद गिर जाएगा। ठीक है? ऐसी कोई परेशानी की बात इसके अंदर नहीं है। तो बहरहाल मार्केट ओपन होगी तो देखेंगे, कोशिश करूँगा वीडियो वगैरह देख लूँ, कुछ फैमिली में भी मसरूफ़ियात है, तो आ जाएगी वीडियो अगर ज़रूरत हुई। मैं बेसिकली मेजर लेवल के ज़्यादा दे रहा होता हूँ इसके अंदर, ठीक है? मेजर लेवल्स प्रॉपर ट्रेड। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लगता है जब टाइम, तो मैं लेवल्स वगैरह इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ आप सबको। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।